Hello everyone and welcome to the YouTube channel of Study On। तो यहाँ पर आज हम जो आपको पेपर प्रोवाइड करवाने वाले हैं वो है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का लर्निंग एंड टीचिंग का पेपर। ठीक है, एग्ज़ाम पेपर ईयर है 2022। ये पेपर अभी अगस्त में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाया गया है और बताया गया है कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। ये पेपर 3 घंटे का पेपर है और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 70 मार्क्स हैं। ठीक है, नोट के अंदर ये बात लिखी हुई है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सबके लिए कंपलसरी है। आउट ऑफ रिमेनिंग 8 क्वेश्चन डिवाइडेड इन 4 यूनिट्स अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग आइदर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंपलसरी है, और बाकी की 4 यूनिट से हम एक एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करके अपने टोटल क्वेश्चन 5 कर लेंगे। तो एक तरीका तो वो है अटैम्प्ट करने का, और दूसरा इन्होंने कहा है और बाय सिलेक्टिंग 2 क्वेश्चंस फ्रॉम एनी 1 यूनिट एंड रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस फ्रॉम 2 डिफरेंट यूनिट्स आउट ऑफ रिमेनिंग 3 यूनिट्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, प्लस हम एक यूनिट से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, और जो बाकी के 2 क्वेश्चन रह गए हमारे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद में जो 2 क्वेश्चन रहे वो हम डिफरेंट यूनिट से एक एक सेलेक्ट करके कर सकते हैं अपने टोटल 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस तरीके से पेपर अटैम्प्ट करना था। और अब देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। तो फर्स्ट क्वेश्चन था राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। पहला पार्ट है इसका इंडोक्ट्रिनेशन, बी है कंसेप्ट ऑफ साइमुलेशन, सी ई लर्निंग एंड इट्स एप्लीकेशन, डी है इम्पोर्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इन क्लासरूम्स। ओके, तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था फर्स्ट क्वेश्चन। ईच पार्ट 3.5 मार्क्स का था, तो 3.5 इंटू 4 आपका टोटल मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 जो बनता है वो है 14 मार्क्स का। ठीक है, अब यूनिट फर्स्ट पर आते हैं। यूनिट फर्स्ट के अंदर 2 क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन जो यूनिट फर्स्ट का है वो है व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ टीचिंग, डिस्कस द वेरियस ऑपरेशंस इन्वॉल्व ड्यूरिंग द इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन की वेटेज 14 मार्क्स की थी। और यूनिट फर्स्ट का जो सेकंड क्वेश्चन था वो है व्हाट इज़ मेंट बाय द थ्योरीज ऑफ टीचिंग, और इसी के कंबाइनिंग क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ टीचिंग इन अ डिटेल्ड मैनर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 14 मार्क्स का था। अब यूनिट सेकंड पर आते हैं। तो यूनिट सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि व्हाट डू यू मीन बाय मास्टरी लर्निंग, डिस्कस अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मास्टरी लर्निंग मॉडल फॉर अ टीचर। ठीक है, और इसी में हमें यूनिट सेकंड का जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि डिस्कस द मेथड ऑफ टीम टीचिंग इन डिटेल एंड एनैमरेट इट्स यूजफुलनेस इन टीचिंग एट हायर सेकेंडरी स्टेज। तो ये क्वेश्चन भी 14 मार्क्स का था। ऐसे ही यूनिट थर्ड की अगर हम बात करें तो यूनिट थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था थ्रो लाइट ऑन द प्रोसीजर, मेरिट्स एंड डी मेरिट्स ऑफ द फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम। ठीक है, और यूनिट थर्ड का जो सेकंड क्वेश्चन था वो ये है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब द यूटिलिटी एंड लिमिटेशन ऑफ आईसीटी इन टीचिंग। ये भी 14 मार्क्स का क्वेश्चन था। सभी क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं कि 14 मार्क्स के थे, सारे के सारे क्वेश्चन जो आपने अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, सभी 14 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो यूनिट 4 के अंदर जो 2 क्वेश्चन गिवन थे हमें, उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन ये है एक्सप्लेन द फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन इन डिटेल। इनको आपने डिटेल में बताना था। ये क्वेश्चन 14 मार्क्स का था। इसी तरीके से यूनिट 4 का जो सेकंड क्वेश्चन था और क्वेश्चन पेपर का जो 9th क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन था वो ये था कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। पहला ग्रेडिंग सिस्टम, दूसरा कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन दैट इज़ CCE। ठीक है, तो ग्रेडिंग सिस्टम वाला पार्ट जो है वो 7 मार्क्स का था, और जो बी पार्ट है CCE वो भी 7 मार्क्स में था। ठीक है, तो टोटल 9th क्वेश्चन क्या हो जाता है, 14 मार्क्स का बन जाता है। तो इस तरीके से आपको इस पेपर में से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे, और हर एक क्वेश्चन क्या है 14 मार्क्स का है। तो 14 इंटू 5 डेट इज़ 70। तो आपका पूरा पेपर टोटल 70 मार्क्स का था। ठीक है, और इसे आपने 3 आवर्स में कंप्लीट करना था।
और कैसे कंप्लीट करना था ये नोट के अंदर गिवन है, कैसे सिलेक्ट करना था अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।